नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे समय और दूरी के 8 सेशन हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 9वां सेशन है, इसको भी हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पिछले सेशन कंप्लीट किए हैं। और इन सेशनों में लगभग आज से हमारी 1 या 2 क्लास और होगी जिसमें हमारी औसत चाल चलेगी। इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जितने भी मोस्ट क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने इसमें सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एक आदमी किसी जगह पैदल जाने और घोड़ा पर चलकर वापस आने में 6.5 घंटे का समय लेता है। 6:30 बजे नहीं, 6.5 घंटे का समय लेता है। अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे, यदि वो दोनों साइड घोड़े का प्रयोग करे तो 2 घंटे 10 मिनट बचा सकता है। तो ज्ञात करो कि उसे दोनों तरफ पैदल जाने में कितना समय लगेगा। तो उसने पूछा क्या है, समय। तो भाई इसको घोड़े से भी चला दो और किससे चला दो, पैदल चला दो। तो पहले तो वो किससे जा रहा, पैदल जा रहा है, यानी वॉकिंग करके जा रहा, तो W लिख दो। प्लस किससे जा रहा है, वो घोड़े से। घोड़ा मतलब हॉर्स से। ठीक है जी। जब वो इन दोनों से जाता है तो उसको समय कितना लगता है, समय बोला है उसने 6.5 घंटे का। 6.5 घंटे का उसको समय लगता है, दशमलव लगा है। ठीक है जी। तो 6.5 घंटे का यानी 6 घंटे 30 मिनट का समय उसको लगता है। ठीक है। अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे तो वो 2 घंटे 10 मिनट बचा लेता है। यदि वो जाए भी हॉर्स से और आए भी हॉर्स से, यानी घोड़े से जाए और घोड़े से आए, तो वो कितना समय बचा लेता है, 2 घंटे 10 मिनट समय बचा लेता है। यानी इसमें से हम क्या कर देंगे, इस समय को माइनस कर देंगे। तो 6:30 में से हम 2 घंटे 10 मिनट घटाएंगे तो कितना समय लगेगा, भाई इतना बचा लेता है, टोटल इतना समय है। तो इसमें से हम इस समय को घटा देंगे तो फिर बचेगा कितना समय, जितना उसको लगता है। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो हम बोल सकते हैं कि 4 घंटे 20 मिनट का उसको यहाँ पर समय लगता है। क्लियर हो गया। तो उसको 4 घंटे 20 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। ठीक है जी। अब यहाँ से आप लोग क्या करना कि जो देखो गया भी हॉर्स से है और आया भी हॉर्स से है, यानी घोड़े से गया है और घोड़े से ही वो वापस आया है। तो क्या आप यहाँ से देखो दोनों ही दिशा में देखो उसकी जो स्पीड होगी, जो समय लगा होगा बराबर लगा होगा, क्योंकि वो घोड़े से गया है और घोड़े से ही आया है। तो 2 बार होगा। तो यदि हम बोल रहे हैं कि जाने में समय कितना लगा होगा और उसको आने में समय, यानी घोड़े को जाने में समय हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो घोड़े का जाने का समय H लिख दो यहाँ पे, घोड़े का जाने का समय क्या निकल के आएगा भाई, 4 घंटे 20 मिनट का उसको समय लगता है। और दोनों साइड वो घोड़े से जाता है, यदि एक साइड हम घोड़े से समय निकालेंगे तो बटे 2 कर देंगे। ठीक है। तो यहां से हमारी क्या H की वैल्यू निकल आएगी। 2 से भाग करेंगे तो 2 का भाग 4 में देंगे, कितना आएगा 2 पॉइंट, और 20 में देंगे तो कितना आएगा 10। तो हम बोल सकते हैं कि 2.10 घंटे का समय उसको किससे लगता है, घोड़े से। यानी 2.10 घंटे का समय उसको जाने में लगा होगा और 2.10 घंटे का समय उसको वापस आने में लगा होगा। क्लियर हो गया। अब उससे यहाँ पे यदि हम H का मान रख दें 2.10, H की जगह पे यदि हम 2.10 मान रख दें तो W का मान निकल आएगा भाई। तो W का मान कितना निकलेगा, W का मान निकलेगा W, फिर हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख लो W यानी चलने की चाल प्लस चलने का समय प्लस 2.10 बराबर कितना है 6.30। तो W का मान निकल के कितना आ जाएगा 6.30, प्लस का है इस साइड आएगा माइनस का 2.10। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 0। 3 में से बन जाएगा 2 बचेगा, 0.6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ठीक है जी। यानी 4.20 घंटे का समय लगता है। इससे हम बोल सकते हैं 4.20 मिनट का समय। देखो उसने पूछा क्या है सवाल में, उसने पूछा है कि अगर वो दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करता है, ठीक है जी, तो ज्ञात करो कि उसे दोनों तरफ पैदल जाने में, यानी वो W चाल से तो जाएगा और W ही चाल से वापस आएगा,
तो दोनों तरफ पैदल जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो भाई इसका समय पूछा है, तो W का मान निकल के कितना आया 4.2, 4.20, 4.20, ठीक है जी 4.20। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा मान निकल के आ जाएगा, तो उसको कितने घंटे का समय लगेगा। तो 4 और 4 मिला के कितना होगा 8, ठीक है, और 10 और 20 मिला के कितना होगा 40। तो 8.40 घंटे का उसको क्या लगेगा समय, यानी ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट क्वेश्चन होगा। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। भाई कोई दूरी होगी उसको वो बिना रुके, मतलब कहीं रुकता नहीं, कहीं पर भी वो आराम नहीं लेता है, और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या करता है उसको तय करता है, और रुक रुक कर उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। तो ज्ञात करो कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है। तो उसने पूछा क्या है कि वह प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, ठीक है ना, और इसकी जो चाल है वो अलग अलग, जो औसत चाल का मतलब क्या होता है एवरेज स्पीड, है ना, कि कहीं रुका फिर रुका, तो यानी उसने पूरी चाल निकाल के कितनी बता दी 28 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन लगता है। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है कि पूछा क्या है उसने, ज्ञात करो प्रति घंटे कितने मिनट रुकता है, ठीक है ना। तो रुकने का समय बराबर होता है बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल बटे बिना रुके चाल, ठीक है, और इनटू में क्या करना है अपन को, पूरे के इनटू में 60, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाता है रुकने का समय, कि 1 घंटे में ये कितने मिनट रुकता है। क्लियर हो गया। अब यहां से इस फॉर्मूले में इसको रख दो, बिना रुके चाल कितनी है उसकी 42 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा जी माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करो। रुक रुक करके चाल कितनी है उसकी 28 हो गया, और बिना रुके चाल कितनी है 8, सही से बनाने को। बिना रुके चाल कितनी है उसकी, बिना रुके चाल है उसकी कितनी 42 है, ठीक है जी, और पूरे में उसको गुणा कितने से करना 60 से। तो 42 में से हम 28 को घटाएंगे तो कितना आएगा 14, 14 दूनी 28, 14 थी 42 बटे 42 इंटू क्या होगा 60। 14 से इसको काटेंगे तो 3 बचेगा, 3 से 60 को काटेंगे तो कितना बचेगा 20, यानी वो प्रति घंटे कितनी रुकती है 20 मिनट, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बिना रुके बस की औसत चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, और रुकने का समय मिलाकर बस की औसत चाल कितना हो जाती है 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ज्ञात करो कि बस की प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो भाई इसने पूछा क्या है कि जब बस चलती है तो उसकी जो रियल स्पीड है वो कितनी है 54 किलोमीटर, लेकिन जब वो रुकती है कहीं उसको ब्रेक लेना है, मतलब रुक रुक के चलती है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उसने पूछा क्या है कि इस बस की हमें क्या निकालना है कि कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, ठीक है। बस वही फॉर्मूला है बिल्कुल आगे के जैसा, क्या है कि रुकने का समय बराबर बिना रुके चाल, चलो यहां से काम लंबा हो जाता है, ऐसे लिख लो तेज चाल माइनस धीमी चाल। देखो जब रुकेगी तो ऑटोमेटिक धीमी हो जाएगी, है ना, धीमी चाल बटे तेज चाल। कंफ्यूज नहीं होना कोई भी, और इनटू में क्या करना हमें 60, तो हमारा प्रति मिनट बटे घंटा, यानी 1 मिनट में कितने घंटे वो रुकती है निकल के आ जाएगा। तेज चाल कितनी है भाई 54 है, माइनस धीमी चाल कितनी है 45 बटे तेज चाल कितनी है 54, और इनटू में कितने करना हमें 60 से।
तो 54 में से हम 45 जाएंगे, 9 आएगा बटे 54। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? चलो इंटू में कितना होगा 60, 6 दम 60, 6 नम 54, 9 से 9 को काटेंगे कितना आ जाएगा 10 मिनट। यानी ये वाली बस 1 घंटे में कितना रुकती है 10 मिनट। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 120 किलोमीटर कार से जाता है, 450 किलोमीटर ट्रेन से और 60 किलोमीटर घोड़े से जाता है। पूरी यात्रा में 13 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है, उसने समय दे दिया है। अगर ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। भाई उसने पूछा क्या है, ट्रेन की चाल, है ना। तो सबसे पहले तो उसने ट्रेन की गति है भाई, यहाँ पे लिख लो ट्रेन लिख लो, इसका मतलब क्या लिख लो टी। ठीक है, फिर ट्रेन के बाद क्या है घोड़ा, हॉर्स लिख लो, इसको घोड़ा लिख लो यानी एच। ठीक है जी, ट्रेन हो गई अपनी, घोड़ा हो गया, और पैदल जा रहा है यानी पैदल, इसको लिख लो डब्ल्यू, वॉक यानी घूम के जा रहा है। ठीक है जी, नहीं नहीं नहीं, क्या क्या है, घोड़ा है और क्या है कार है, कार लिख लो यहाँ पे कार, यानी क्या लिखेंगे हम सी लिखेंगे। अब इस वाली लाइन को पकड़ो कि जो उसने चाल दी है वो किस प्रकार से दी है। तो उसने क्या कहा, जो ट्रेन की गति घोड़े से 3 गुना और कार से 1.5 गुना है। जो ट्रेन की गति है घोड़े से 3 गुना, यदि हम घोड़े की गति x मानेंगे तो ट्रेन की कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है ना। लेकिन उसने क्या कहा कार से 1.5 गुना है, तो कार से 1.5 गुना किसकी गति है, ट्रेन की। तो कार से जब 1.5 गुना इसकी गति होगी ट्रेन से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो कार से क्या हो जाए 1.5 गुना। रेशियो मान के भी लिख सकते थे, कार इसका अलग रेशियो मान लेते, इसका फिर करते, लेकिन आप ऐसा नहीं करो। देखो इससे क्या करना है 1.5 गुना, तो यदि हम 3 में 1.5 से भाग दे देंगे तो वो निकल के आ जाएगा, जिसका ये 1.5 गुना होगा, तो 1.5 से भाग देंगे 30 होगा, 15 दूनी 30, यानी कार की गति क्या आएगी 2x। क्लियर हो गया। अब देखो यहां से देख लो भाई, देखो घोड़ा से 3 गुना है ट्रेन की गति, और जो आपकी कार है उससे कितनी है 1.5 गुना, तो 2 में हम 1.5 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। पहली समस्या अपनी क्या हुई, निपट चुकी है। अब दूसरा उसने क्या कहा है कि हमें समय दिया हुआ है। यदि उसने समय हमें दिया हुआ है तो समय बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। देखो बेटा मैं बहुत बारीकी से आपको समझाता हूं कि आपको एक भी डाउट से न रह जाए। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। देखो दूरी बटे चाल, ठीक है ना, लेकिन उसको समय टोटल लगा सबका मिला करके, तो हम प्रत्येक की दूरी लिखेंगे और प्रत्येक की चाल, फिर उसको और तीनों को क्या करेंगे हम योग करेंगे। ठीक है, तो यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। और उसको पहले किससे जाता है, वो 120 किलोमीटर कार से जाता है। ठीक है, और जो कार की स्पीड है वो कितनी है 2x है प्लस, फिर किससे जाता है वो 450 किलोमीटर ट्रेन से जाता है। तो ये तो इसकी दूरी हो गई, और उसकी चाल कितनी है, ट्रेन की चाल है 3x प्लस, कार से जाता है भाई, और कार की स्पीड कितनी है, वो सॉरी कार से कितनी दूरी तय करता है 60 किलोमीटर, और उसका इस कार की स्पीड कितनी है 2x, और टोटल समय कितना लगा, टोटल समय लगा उसको 13 घंटे 30 मिनट का, 13 घंटे 30 मिनट। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे 13 घंटे 30 मिनट। अब 30 मिनट को यदि हमें घंटों में बदलना है तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। जब हम इसमें 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 13 सही 1/2। इसका इसमें गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और 1 27/2 निकल के आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे 27/2। देखो 27 में हम भाग देंगे 2 का तो 13.5 ही निकल के आएगा, नो डाउट्स। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 60, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 यानी 150, है ना। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ तो घोड़े की गति कितनी है x है, तो यहाँ पे 2x नहीं लिखना। घोड़े की गति कितनी है 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे केवल x लिखेंगे। यहाँ ये आपका 60 का 60 ही रहेगा।
क्लियर है। अब देखो सबका जो बेस है, आधार है भिन्न में, जब हर बराबर हो तो ऊपर का अंश जुड़ जाता है। इसको जुड़ लो तो 60 और 60 120, 120 और 150 मिला के कितना होगा 270 बटे में कितना होगा x बराबर में कितना होगा 27 बटे 2, 27 धाम 270 और x का मान कैसे निकलेगा, अब हो जाएगा इसका त्रियक गुणा। तो x बराबर हमारा जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 10 दूनी 20। 20 क्या आया, इसकी x का मान आया। लेकिन उसने पूछा क्या है, ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल कितनी है भाई 3x, ठीक है, और x का मान कितना है 20, तो 3 × 20 बराबर कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो हमारी ट्रेन की चाल है वो निकल के कितनी आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और बी से ए वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो इसको पहले समझो, जो इसका एक फॉर्मूला होता है औसत चाल का, यहाँ लिख दे रहे हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, क्या, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो कभी भी इसको, जब भी आपको औसत चाल निकालना है तो कभी ऐसे नहीं कर देना कि 20 प्लस के 30 बटे 2, 320 50 बटे 2 बराबर 25। ये आपका बिल्कुल गलत है ये तरीका। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे हम पूछते हैं कि 3 और 2 का औसत निकालो, तो आप क्या करोगे 3 + 2 का औसत, तो आप इसको जोड़ के 2 ही करोगे। हम बोल रहे हैं, देखो औसत का मतलब क्या होता है कि सबका पहले मान अलग अलग होगा, सबका मान पहले अलग अलग होगा, लेकिन जब एवरेज निकालेंगे तो सभी का मान एक साथ होगा, एक जैसा होगा। जैसे हम बोल रहे 5 व्यक्ति है, 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इनका अलग अलग मान है। पहले का मान लो 2 किलो, दूसरे को इतना, तीसरे को इतना, चौथे को इतना, पांचवें को इतना, ठीक है ना। लेकिन जब इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या आएगा 5 3 2 5 4 9 5 14 6 20 बटे 1 2 3 4 5, यानी वो तो टोटल 20 किलो हो गया। और व्यक्ति कितने हैं 5, तो सभी में बांट दो, तो 5 से हम भाग करेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आ जाएगा 4 kg है। तो ये आपका क्या निकल के आता है औसत, जितनी संख्या है उनसे और जितना अलग अलग है उससे भाग करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे एवरेज यानी एवरेज स्पीड की बात होगी तो उसमें हम क्या निकालेंगे, कुल दूरी को निकालेंगे पहले, फिर उसका कुल समय, कि उसका कुल समय कितना होगा। ठीक है ना, पहले हम क्या निकालेंगे कुल स्पीड और कुल समय, जब ही हमारी एवरेज यानी औसत चाल निकल के आएगी। अब आगे बात समझ में, तो यहाँ से हम देखो, यहाँ से देखो कि ए व्यक्ति है वो कहां तक जाता है, वो बी तक, ये व्यक्ति ए से बी तक जाता है और वो जाता कितने की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आधा कितने की स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है। तो उसने क्या पूछा है, इसकी एवरेज स्पीड ना। तो देखो इसमें अपन को दूरी दी हुई है क्योंकि हमें चाल निकालना है तो हमें दूरी और ना हमें समय दिया हुआ है। तो एक काम करो, क्या करो कि जो यहाँ की दूरी है वो कुछ भी मान लो, 100 50 80 90 400 500 1000 10 लाख, जो भी मानना है वो मान लो, आंसर आपका प्रत्येक से सेम आएगा। लेकिन हम ऐसी दूरी मानेंगे कि जो हमारे लिए सुविधाजनक हो। जैसे यहाँ पे 20 और 30 का जो रेशियो है, रेशियो नहीं, 20 और 30 का हम क्या लेंगे एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा 20 और 30 का 60। तो यहाँ पे हम इनके बीच की दूरी कितनी मान लेंगे 60 किलोमीटर। क्लियर हो गया, इनके बीच की दूरी हम कितनी मान लेंगे 60 किलोमीटर। ठीक, अब आप हमको बताइए कि यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा 20 किलोमीटर, यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर जाना है तो 60 किलोमीटर पहुंचने में उसे 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है,
क्लियर हो गया। अब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आएगा तो 60 किलोमीटर उसे कवर करने में कितने घंटे का समय लगेगा? 2 घंटे का। क्लियर हो गया। अब उसने पूछा क्या है? औसत चाल। औसत चाल। अब हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो बेटा, मैं यहां से आपका एक एक पॉइंट क्लियर कराते हुए चलता हूं। कुल दूरी कितनी होगी? देखो, एक बार तो वो गया है 60, ए से बी तक पहुंचने में उसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर वो बी से ए तक आया तो उसने कितने किलोमीटर की दूरी? 60 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये तो आपकी क्या हुई? कुल दूरी। कुल समय कितना होगा? जब वो ए से बी तक गया तो समय कितना लगा उसको? 3 घंटे का। ठीक है, फिर बी से ए तक आया तो उसको कितना समय लगा? 2 घंटे का। तो कुल समय कितना आ गया? अब इसको योग कर दो, 60 और 60 120 बटे 3 और 2 5। 5 से इसको काटेंगे तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी क्या निकल के आ जाएगी? क्या आ जाएगी? एवरेज चाल। यानी ऑप्शन ए आपका क्या है? सही है। क्लियर हो गया कि औसत चाल क्या होता है? एवरेज स्पीड, है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी ए से बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, बी से ए फिर वापस आता है, वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और दोबारा ए से बी फिर जाता है, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात करो। उसने क्या पूछा है? औसत चाल। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वही फिर से रिपीट करा देता हूं मैं भाई। औसत चाल बराबर क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय, बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर हो गया। लेकिन उसने पूछा क्या है? देखो भाई, यहां से बिल्कुल स्ट्रक्चर बाई और एक एक स्टेप बाई बना के चले। ए से बी बना लो दूरी, ठीक है। पहले वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, ठीक है भाई। फिर बी से ए कितनी? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया, ठीक है भाई। यहां से वो क्या आया? वापस आया। फिर वो दोबारा ए से बी की ओर गया तो कितने की? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है। जो कौन है? कोई एक ही व्यक्ति है, व्यक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है, और बार बार ए से बी, बी से ए, बी से ए, बी यही कर रहा है, उसका एक काम है ये। है कोई व्यापारी होगा कि उसको बार बार दिन में आना जाना पड़ता है। अब यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे जो दूरी मानेंगे वो हम दूरी क्या मानेंगे? तो हमने क्या बताया था कि दूरी अपन कुछ भी मान लो, 100, 200, 300, 10 लाख, 20 लाख, लेकिन हम कुछ नहीं मानेंगे। इसलिए हम दूरी अपनी सुविधा अनुसार मानेंगे कि वो दूरी कट जाए, क्योंकि हमें उसमें भाग देना पड़ता है। तो इन सबका हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 30, 40, 20 का एलसीएम निकालोगे आप तो कितना आएगा? 120, ठीक है। तो हमें यहां से बोल सकते हैं कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? कितनी है ए से बी के बीच की दूरी? 120 किलोमीटर। अब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक गया, तो समय क्या लगेगा? समय बराबर फॉर्मूला होता है। देखो मैं यार कितना फॉर्मूला बार बार फॉर्मूला लिखा के बताता हूँ आपको। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यही होता है। अब दूरी तो 120 है, चाल कितनी है इसकी? 20 है, तो कितना निकल के आएगा? बिछक्का 120, यानी 6 घंटे का इसको यहाँ पे क्या लगा? समय लगा जी, इसका समय है। अब वो 20 से आया 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूरी बराबर है, दूरी कितनी है? 120 है, चाल कितनी है? 30 है। 0 से इसको काटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 4। तो इसकी चाल, इसको कितने? 4 घंटे का समय लगेगा, ठीक है जी। चलो अब इसका निकाल लो। इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो सेम है, चाल कितनी है? 40, तो 120 में हम 40 से भाग देंगे, 4 थी 12, तो इसको समय कितना लगा? 3 घंटे का समय लगा। अब जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय।
ठीक है जी। अब यहाँ से यदि हम कुल दूरी निकालेंगे तो कुल दूरी कितनी होगी, देखो एक बार ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, फिर ए से बी तक गया, यही है, यानी वो 3 बार गया। तो कुल दूरी यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 120 इंटू कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, समय कितना लगा, 6 4 10 और 3 13 घंटे का उसको क्या लगा, समय लगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 120 इंटू 3 कितना आएगा, 360/13 घंटे। इसको समय कितना लगेगा, आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज क्वेश्चन भी अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी की थे, और उनको हमने बहुत ही अच्छी तरह से क्या किया, सॉल्व किया, और एक एक डाउट्स को हमने आपके समक्ष क्लियर किया। यदि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।